प्यारे बच्चों, as you all know that we are celebrating 158th birth anniversary year of Mahatma Gandhi in a very special way. In this connection, I, Pratima Singh, TGT Social Science, KV Ambikapur, I am going to talk about the importance of democracy, fundamental rights and fundamental duties. इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी. भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश है. लोकतंत्र यानी लोगों का शासन. And the main feature of democracy is that all people in India have right to participate in general election. We have universal adult franchise. It means all the people above the age of 18 can cast their vote in the election. Students, do you think that the situation was like this always in India? No, not at all. If we look back into the history, then we find that under the British rule, the poor, the women, and the illiterate people were not allowed to cast their vote. So many people, including Gandhi ji, opposed this unfair practice and demanded for universal adult franchise. Writing in his journal Young India in 1931, Gandhi ji stated like this: I cannot possibly bear the idea that a man who has got wealth should get the vote, but the man who has got character but no wealth or literacy should have no vote, or a man who works honestly should have no vote for the crime of being poor. It is the result of the long struggle of our leaders that when our constitution was implemented on 26 January 1950, that time only we got universal adult franchise, and India became the biggest democracy in the world with this feature of यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. प्यारे बच्चों, ये तो बात हुई डेमोक्रेसी की. अब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, यानी मूल अधिकारों की. हमारे संविधान में नागरिकों को कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं. ये वे अधिकार हैं जो कि व्यक्ति को जीवन जीने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं. हमारे संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट से संबंधित हैं. मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 यानी 7 थी, किंतु 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति का मूल अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको फंडामेंटल राइट से हटा करके लीगल राइट यानी विधिक अधिकार के अंतर्गत किया गया. इस प्रकार वर्तमान में भारतीय नागरिक के पास कुल 6 फंडामेंटल राइट हैं, जो कि इस प्रकार से हैं. पहला, समानता का अधिकार. विधि के समान समक्ष सब लोग समान हैं, चाहे वह राष्ट्रपति हो या मजदूर हो, किसान हो. सभी लोग लॉ यानी विधि के समान समक्ष बराबर हैं. एंड नो डिस्क्रिमिनेशन इन द नेम ऑफ कास्ट, क्रीड, रेस और प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर और सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड. Untouchability has been removed and everyone has access to public places like park, ghats, etc. And government makes many provisions for the disadvantaged group. Government launches many schemes to benefit them. Second, स्वतंत्रता का अधिकार, right to freedom, right to speech, right of expression and right of press, and right to move from one place to another, right to live at any place of India, and right to accept any profession comes under this right. Number 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार, right against exploitation, चाइल्ड लेबर एंड वर्क विदाउट पे. अगर इस तरह की बात है तो हम जो है कोर्ट की शरण ले सकते हैं. हमारा चौथा मूल अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. वी कैन एक्सेप्ट एनी रिलीजन, वी कैन डू आवर रिचुअल्स
and nobody can force anyone to accept any particular religion. हमारा पांचवा अधिकार है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। हम अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, उसके लिए हम कोशिश कर सकते हैं। एंड माइनॉरिटीज़ कैन रन देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। छठा अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। यह अधिकार सभी नागरिकों को यह छूट देता है कि वे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं। इस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा या हृदय की संज्ञा दी। बच्चों, आर्टिकल 21A के द्वारा संविधान के 86 संशोधन 2002 में यह व्यवस्था की गई कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए राज्य अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगी, जिसको कि बोला गया RTE, राइट टू एजुकेशन। इसको इम्प्लीमेंट किया गया 1 अप्रैल 2010 से, और इसी के तहत हमारे केंद्रीय विद्यालय में भी जब क्लास 1 में एडमिशन होता है तो 25% सीट RTE के लिए यानी डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए रिजर्व की जाती है। तो बच्चों, ये तो बात हुई फंडामेंटल राइट्स की। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। हमारा जो मूल संविधान बना, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की व्यवस्था नहीं थी। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कब ऐड किया गया? 1976 में, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमिटी। एंड ओरिजिनली there were 10 fundamental duties. By the 86th amendment in 2002, 11th duty was added. These duties, ये जो fundamental duties जिनकी बात हम कर रहे हैं, these are moral duties and they are not legally enforceable. यानी इन्हें ज़बरदस्ती नहीं मनवाया जा सकता है। ये moral duties हैं और हम नागरिकों को समझने की चीज़ हैं। ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ इस प्रकार से हैं। नंबर 1, संविधान का पालन करें और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का आदर करें। सेकंड, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें तथा उनका अनुपालन करें। 3, राष्ट्र की एकता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करें। 4, देश की रक्षा करें व आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। 5, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। 6, भारत की मिलीजुली संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। 7, प्राकृतिक पर्यावरण और वन्य जीव की रक्षा करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। नंबर 8, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। 9, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें व हिंसा से दूर रहें। 10, व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर सतत बढ़ने का प्रयास करें। 11, अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने 6 से 14 वर्ष के 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। प्यारे बच्चों, गांधी जी ने लोकतंत्र का सही अर्थ बताते हुए कहा था, स्वतः स्वाधिकार स्वतः शासन। इस प्रकार से हम स्वतः स्वाधिकार को फंडामेंटल राइट से तथा स्वतः शासन को फंडामेंटल ड्यूटीज से कोरिलेट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, यदि हम अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करते हुए मौलिक अधिकारों के प्रति सजग रहें तो निश्चय ही एक बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर होंगे। जय हिंद, जय भारत।